श्री दुर्गा जी के 9 रूपों का वर्णन इस प्रकार है। यह तो भक्तजन प्रतिदिन श्री दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लेकिन श्री दुर्गा जी की पूजा वर्ष में विशेष रूप से 2 बार की जाती है। चैत्र तथा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के आरंभ करके 9वीं तक की जाती है और 9 दिनों तक माता की पूजा होने के कारण इन दिनों को नवरात्र कहा जाता है। क्योंकि इन दिनों दुर्गा के 9 स्वरूप जिनका हम आगे वर्णन करेंगे की पूजा की जाती है, अतः इन दिनों को नव दुर्गा भी कहा जाता है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक प्रतिदिन क्रम से एक स्वरूप का ध्यान किया जाता है और इन 9 स्वरूप को भी श्री दुर्गा की 9 शक्ति भी कही जाती है। दुर्गा माता के सप्तशती पाठ का स्मरण करने के पहले इसमें दुर्गा प्रातः स्मरण जो दिया गया है, दुर्गा प्रातः स्मरण, इसमें 108 नाम है और 13 अध्याय है और इसमें दुर्गा चालीसा है। ये विंध्येश्वरी माता की दुर्गा चालीसा को करना चाहिए। श्री दुर्गा माता के 108 नाम दिए हैं। ये पूरे 108 नाम को हमें अपनी सच्ची भावना से स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से ये 108 नाम दिए हुए हैं और फिर इसके बाद दुर्गा माता की दुर्गा जी के 9 स्वरूप का वर्णन इसमें दिया हुआ है, उसको करना चाहिए। यह तो भक्तजन प्रतिदिन श्री दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लेकिन श्री दुर्गा जी की पूजा वर्ष में विशेष रूप से 2 बार चैत्र तथा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके 9वीं तक की जाती है। 9 दिनों तक पूजा होने के कारण इन दिनों को नवरात्र कहा जाता है। चूँकि इन दिनों दुर्गा के 9 स्वरूप जिनका हम आगे वर्णन करेंगे की पूजा की जाती है, अतः इन 9 दिनों को नव दुर्गा भी कहा जाता है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं और नवरात्रों में 9 दिनों तक प्रतिदिन क्रम से एक स्वरूप का ध्यान किया जाता है। इन 9 स्वरूपों को श्री दुर्गा जी की 9 शक्तियाँ भी कहते हैं। इन सब की उत्पत्ति श्री दुर्गा जी से हुई है और इन 9 शक्तियों का एकत्रीकरण बिंदु भी दुर्गा जी ही हैं, यानी कि शक्ति स्वरूपा दुर्गा जी एक ही हैं और आवश्यकता के समय ये अलग अलग अपना रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार से 9 स्वरूप या 9 शक्तियाँ इस प्रकार से माता के 9 रूप कहलाते हैं। श्री दुर्गा प्रातः स्मरण, इस प्रकार से स्मरण करके पूरा ये पढ़कर हमें माता जी का स्मरण करना चाहिए। फिर दुर्गा जी की स्तुति करना चाहिए। स्तुति करने के बाद सबसे प्रथम शैलपुत्री कहलाती हैं, जो पहली दुर्गा शक्ति पुत्री हैं। ये पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री हैं। इनका श्लोक है, शैले वने बसंती यो वनराज सिंह आहूया तम प्रभति दुर्गम पर्वेषु ग्रामेश याना नगस्ते व मंदिरेषु सा पातु मां भवंती जगदादि भक्ति। इस प्रकार से प्रथम शैलपुत्री माता का ये श्लोक है। इस प्रकार से द्वितीय माता का श्लोक है, धान्ता नाम कर पदाभ्या मक्षमाला कमंडल देवी प्रसूदितु मया ब्रह्मचारिणी युत्तुन्नत्वा। इस प्रकार से ये द्वितीय माता का श्लोक है। तृतीय माता चंद्रघंटा है। तीसरी दुर्गा शक्ति चंद्रघंटा है। आपके शरीर का रंग सुवर्ण के समान आभायुक्त और सुंदर है। इस प्रकार से हमें पाठ करना चाहिए। ये तृतीय माता कहलाती हैं। इनका श्लोक है, नमस्तुभ्यं महारौद्रे महाघोर पराक्रमे और महाबली महोत्सावे महाभय विनाशनी। इस प्रकार से ये तृतीय माता का श्लोक हुआ। हमें श्लोक सहित पूरा स्मरण करना चाहिए। चतुर्थ माता है कूष्मांडा। तो चौथी दुर्गा शक्ति कूष्मांडा है। जैसे कि अनायास हंसने से इन्होंने अंड को अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसलिए इन्हें कूष्मांडा माता कहा गया है। इनके 8 हाथ हैं और ये सिंह पर विराजमान कहलाती हैं। इस प्रकार से ये कुम्हड़े की बलि इन्हें प्रिय है। ऐसा कहते ही ये संसार के तपों को अपने उद्धार धारण करती हैं और ऋग्वेद में इन्हें ऋतुओं की मंगलकारी देवी बताया गया है। और इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येति भी स्थिते
और नमस्तस्तै 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 नमो नमः। इस प्रकार से चौथी कूष्मांडा माता कहलाती हैं। पांचवी हैं पंचम स्कंद माता, पांचवी दुर्गा शक्ति स्कंद माता कहलाती हैं और इनके 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं और रंग श्वेत है। जैसे कि असुरराज तारकासुरराज को वरदान था कि शिव जी के पुत्र के द्वारा ही उनका वध हो सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं हो सकता। अतः भगवान शिव और पार्वती ने लोकोपचार के लिए विवाह किया, जिस प्रकार से कार्तिकेय का जन्म हुआ था। और इनका सिंहासनतम नित्यांतम करुणात्यम शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, इनका यह श्लोक है। माता षष्टम यानी कि छठवीं माता अब कहलाती है कात्यायनी। कात्यायनी छठवीं माता कहलाती हैं। तो छठवीं दुर्गा शक्ति कात्यायनी है। इनके 3 नेत्र हैं, 8 भुजाएं हैं और वर्ण गौर है, माने कि गोरा वर्ण है। और माता कात्य गोत्र के कात्यायनी ऋषि ने एक बार देवी माँ से प्रार्थना की कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें। सदा भक्तों की इच्छा पूर्ति करने वाली माँ ने ऋषि के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया और इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इस प्रकार से ये कात्यायनी माता कहलाती हैं। और इनका मंत्र है चंद्रहासो ज्वला रहत साधुल वरहाना और कात्यायनी शुभम दवाध देवी दानवाधा तीनी है। इस प्रकार से ये कात्यायनी माता का श्लोक है। सप्तम कहलाती है कालरात्रि। कालरात्रि 7वीं दुर्गा शक्ति कालरात्रि कहलाती हैं। कालरात्रि अर्थात दानवों के लिए साक्षात मृत्यु। इसी प्रकार से चंडमुंड तथा रक्त बीज का संहार किया था और ये शक्ति मृत्यु की स्वामी है और शमशान नरमुंडों की माला दुष्टों का संहार करने वाली, इस प्रकार से इनको प्रिय है। और इनका मंत्र कहलाता है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा पाली धाली स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस प्रकार से सप्तमी माता कहलाती हैं। और अष्टमी माता कहलाती हैं महागौरी। महागौरी यानी कि ये 8वीं दुर्गा शक्ति कहलाती हैं। महासुर दुर्गम को मारने के कारण इन्हें ही दुर्गा कहा जाता है। इस प्रकार से ये महागौरी माता कहलाती हैं। यानी कि महागौरी और दुर्गा को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों के स्वरूप वर्णन में अंतर मिलता है। शुभम निशुंभ के वध से पूर्व इन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपकी समस्त शक्तियों में मेरे अतम्ब में है, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे शुंभ निशुंभ का वध हो सके और देवों दानवों के कष्टों से मुक्ति मिले। इस प्रकार से ये अष्टमाता कहलाती हैं। और इनका मंत्र कहलाता है दुर्गाए दुर्ग पराये सराय सर्वकार्ये स्वाधेतमे कृष्णाय युद्राय सततम नमः। इस प्रकार से ये अष्टमी माता कहलाती हैं। अब नवम है, माने कि 9वीं दुर्गा शक्ति। 9वीं दुर्गा शक्ति सिद्धिदात्री हैं। सिद्धिदात्री 9वीं अंतिम दुर्गा शक्ति सिद्धिदात्री कहलाती हैं। आपकी 10 भुजाएं और श्वेत वर्ण हैं। आप ही मोह निशा महानाया कमला स्वरूपा हैं और मधु के टप का वध करने के लिए देवी महामाया का प्रसार किया है। यहाँ पर दानवों को भ्रम हुआ कि कौन देवी हमारे वध के लिए आई हैं और इन्होंने देवी से पूछा, हे देवी, तुम तो अकेली हो, तो फिर ये शक्तियाँ कौन हैं? देवी ने कहा, ये समस्त शक्तियाँ मेरी ही हैं। और इतना कहते ही समस्त शक्तियाँ देवी में समा गईं और केवल सिद्धिदात्री सामने थी। ये सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। इस प्रकार से ये 9वीं माता कहलाती हैं सिद्धिदात्री। और इनका मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सारिणी त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार से 9 दिन तक हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं और 9 देवियों का हम स्मरण करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस प्रकार से हम सभी माताओं से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से हमारी मनोकामना पूरी की हैं, उसी प्रकार से देवी माता सभी की मनोकामना पूरी करें। बोलो दुर्गा माता की जय। इन सब की उत्पत्ति श्री दुर्गा जी से हुई है और इन 9 शक्तियों का एकत्रीकरण बिंदु भी श्री दुर्गा जी से ही है। यानी शक्ति स्वरूपा दुर्गा जी एक ही हैं और
आवश्यकता के समय वह अलग अलग 9 रूपों में धारण कर लेती हैं। बोलो दुर्गा माता की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते